सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। और बाकी की बातें हम कल ऑफिस में कर लेंगे। हाँ यार, वैसे भी अगर इन्हें मालूम चल गया ना कि हम यहाँ पर ऑफिस की बातें कर रहे हैं तो भाई खैर नहीं। रमेश, तुम्हारी और वैशाली की लव स्टोरी मुझे बहुत पसंद है। मतलब जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे सच बता रहा हूँ बहुत मजा आता है। प्लीज एक बार और सुनाओ ना। अरे नहीं यार, प्लीज तुम। अगर तुम शर्मा ऐसे रहो कि तुमने उसे नहीं, उसने तुम्हें प्रपोज किया। हाँ, ऐसा ही है? सचमुच यार, मेरा वैसा नेचर ही नहीं है, तुम तो जानते ही हो। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। कैसे मैं यहाँ पे आके इतना कुछ बोल गया। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जी कहिए। आप लोग शायद वैशाली के मम्मी पापा हैं। अंकल, मुझे वैशाली से बात करनी है। हाँ, लेकिन आप? मैं धर्मेश। धर्मेश जयपुर वाला। अगो बाई, अहो ते कांता। अच्छा, धर्मेश यानी तुम वो? हाँ अंकल, मैं वही हूँ जिसने शादी की बात करने के लिए आपकी बेटी को मिलने के लिए बुलाया था। अंकल, आप प्लीज वैशाली को जल्दी से बुला दीजिए, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे भाई ठीक है, लेकिन आप पहले बैठिए तो सही। नहीं अंकल, मेरे पास टाइम बहुत कम है। आप? हाँ, मैं। वैशाली, मुझे तुमसे कुछ कहना था, और जो कहना था वो आज अभी कहना जरूरी है। इसलिए मैं बिना कुछ इन्फॉर्म किए चला आया। वैशाली, तुम मुझे अच्छी लगती हो। नहीं, अच्छी नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। नहीं मतलब तुम, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। आंटी, एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैशाली, पटकन पानी देना। नहीं, रहने दीजिए, पानी से भी काम नहीं होगा। ओके। वैशाली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट पति हूँ, और सिर्फ तुम ही हो जो मेरी पत्नी बन सकती हो। जी आप क्या कह रहे हैं? हाँ वैशाली, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आज से पहले कभी किसी लड़की के बारे में मुझे ऐसी फीलिंग नहीं हुई है। ये सब कुछ पहली बार हो रहा है मेरे साथ।
वैशाली पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं आजकल जब भी पैसे गिनने बैठता हूँ मेरा कैलकुलेशन गलत हो जाता है। बिजनेस में मेरा मन ही नहीं लगता। तुम्हें पता है वैशाली, पिछले 1 महीने में एक भी नई बिजनेस स्कीम नहीं बना पाया हूँ। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है वैशाली। मेरी वजह से? हाँ वैशाली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने जब से तुमको देखा है पता नहीं मुझे कुछ हो गया है। वैशाली, मैंने अपना बिजनेस बहुत मेहनत से खड़ा किया है। मैं अपने बिजनेस को इस तरह डूबते हुए नहीं देख सकता हूँ। तुम्हें मेरे बिजनेस को बचाने में मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी वैशाली। आप ये क्या कह रहे हैं? 5 दिन बाद मेरी सगाई है। मेरी कल शादी है वैशाली, फिर भी मैं आज आया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को मुझे ये पछतावा हो कि मैंने कोशिश क्यों नहीं की। वैशाली, अब सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें हाँ कहना है या ना। बट आई एम श्योर दैट आई लव यू। तू धर्मेश को पागल कह रही है, लेकिन उसने तुझे प्रपोज करने के बाद तूने उसके साथ जो किया, क्या वो पागलपन नहीं था? सच कह रही है ताई तुम। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कैसे आई थी। मैंने कैसे ये सब जाके उसे कहा। सुनो, बात करनी है तुमसे। अब क्या बात करनी है? मैं भी प्यार करती हूँ तुमसे। तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम तैयार हो? अरे पर कल तो तुमने हाँ नहीं कहा था। हाँ, लेकिन मैंने ना भी तो कहाँ कहा था। इंसान हूँ, फैसला लेने में वक्त लगता है, लेकिन फिर भी मैंने 24 घंटे के अंदर अंदर अपना डिसीजन ले लिया। वरना तुम तो चले गए होते घोड़ी पे बैठ के किसी और लड़की के साथ। तो क्या जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करता रहता? तुम भी ना। तुम कल रात तक नहीं बता सकती थी कि तुम्हारी हाँ है? मुफ्त में मेरा इतना सारा खर्चा करवा दिया। वो बैंड बाजा, घोड़ी वाला, इतने सारे बाराती, मेरा तो सारा पैसा गया ना पानी में। ये लो, मैं यहाँ तक भागी चली आई तुमसे मिलने। तुम्हें उसकी कोई पड़ी नहीं। तुम्हें तो सिर्फ अपने पैसों की पड़ी है ना। तो रहो अपने पैसों के साथ। मैं जा रही हूँ। अब और कहाँ जाना है तुम्हें? जहाँ आना था वहां आ तो चुकी। बापू, लगन कैंसिल। यू नो, बहुत ही यूनिक लव स्टोरी है तुम दोनों की। बिल्कुल तुम दोनों की तरह। लेकिन एक बात तो सच है, इनकी स्टोरी जितनी बार सुनो उतनी ज्यादा सुनने का मन करता है। हाँ, ये तो खैर है। तो अब शुरू करते हैं हमारे संगीत का फंक्शन। दामाद जी,
सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। तुम पर दामाद जी ससुरे को नाज जी, सास बोले दूल्हों के तुम हो सरताज जी। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है तुझको तो बस मेरी होनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा, तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। दामोदर देशमुख, तू इतना बड़ा कलाकार होने के बावजूद भी तेरे पास आज काम नहीं है। क्या कर रहा है तू? अरे एक्टिंग का मैं मेरे पोते को, सच्चू को एक्टर बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा उसे ऐसा ऐसा कलाकार बनाऊंगा, इतना बड़ा कलाकार बनाऊंगा, इतना बड़ा कलाकार बनाऊंगा। आवाज बंद। बड़ी मुश्किल से बच्चे को सुला के आई, उसको सुलाते सुलाते मेरा आधा भेजा खलास हो गया है। इधर चला है कलाकार कलाकार। क्या बोल रहे थे आप? सच्चू को कलाकार बनाओगे? बिल्कुल। आस्ते बोलो। पहले ये कलाकार को झेलते झेलते आधी हो गई। नहीं बनाना मुझे मेरे पोते को कलाकार। मेरा पोता अच्छा सीखेगा, बैंक में जाएगा, बड़ा ऑफिसर बनेगा और दादी को लेके अमेरिका जाएगा। लो फिर हो गई तू शुरू। आस्ते बोलो ना। तेरे दिमाग से अभी तक अमेरिका का भूत उतरा नहीं है क्या? नहीं उतरा है, क्योंकि शादी होके इतने साल हो गए, यहाँ से जाके मैंने चिंच पोकली नहीं देखा। तो मैं जाऊंगी मेरे पोते के साथ और सैर लगा के आऊंगी अमेरिका की। तो कुछ भी बोल, लेकिन मैं उसे कलाकार ही बनाऊंगा। वो ऑफिसर बनेगा। कलाकार बनेगा। वो ऑफिसर बनेगा। नहीं कलाकार बनेगा। आस्ते बोलिए, नाटक में क्यों प्यारा? बच्चे को बड़े तो होने दो, फिर सोचेंगे क्या बनाना। ये क्या? बड़ा कलाकार। चलो भाई, मैं निकलता हूँ। हाँ। अरे हाँ, याद आई 1 मिनट। आज ऑफिस से आते आते ना बोल के आना, कल बच्चे को टीका लगवाने के लिए लेके जाना है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं आधे दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। चलेगा? तो फिक्र मत कर। चले। कलाकार बनेगा। अबे आवाज बंद करो ना। अभी आवाज कर रहा हूँ, जोर से बोलो। मैं नहीं, तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। तुम इस ऑफिस में नए नहीं हो, 6 महीने से काम कर रहे हो। यहाँ के तौर तरीके पता होनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए थी तो 1 हफ्ते पहले अर्जी देनी चाहिए थी। सर प्लीज कुछ कीजिए। कल मेरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सर, आप तो बॉस को अच्छी तरह जानते हैं। आप कुछ कहेंगे तो शायद वो। नहीं भाई,
अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब मेरे ऊपर कोई है जिसे मुझे जवाब देना पड़ता है। कौन? एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर। आज ही अपॉइंटमेंट हुआ उनका। अब से सारे डिसीजन उनके द्वारा लिए जाएंगे। लेकिन सर एक बार कोशिश करके तो देखिए प्लीज। मैंने कहा ना कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मुझे बहुत काम है, जाओ। अरे भूषण, क्या चल रहा है मित्र? वो 25 के 45,000 होने वाला था ना, तूने तो सिर्फ 35 भेजा। ऐसी इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा? तेरे लिए 45,000 क्या और 50,000 क्या? अच्छा चल तू एक बात मान, तू यार महीने के होने वाले खर्चे को कम कर दे। तेरी गाड़ी, तेरे परफ्यूम और तेरे कपड़े, यार इन सब से खर्चा कम होगा ना तो तुझे अपने आप महीने का प्रॉफिट ज्यादा लगने लग जाएगा। एक और बात मान ले, तू गाड़ी को कभी कभार रेस्ट दे दिया कर यार। यार तेरी कमाई का 1/4 हिस्सा तो तेरे पेट्रोल में जाता है। अब भाषण मत दे। मैं जितने खर्चे करता हूँ उतने कमा भी लेता हूँ। जो सैलरी से नहीं मिलते वो यहाँ वहाँ से जुटा लेता हूँ। और वैसे भी आमदनी बढ़नी चाहिए, खर्चे कम नहीं होने चाहिए। रखता हूँ। वो अब तक है नहीं। मैंने कहा ना छुट्टी नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। सर। हेलो। हाँ मैं अभी आ। सर। अरे शिंदे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर का कैबिन साफ हुआ क्या? क्या हुआ? छुट्टी मिली? मैनेजर कहता अब उसके हाथ में कुछ नहीं है। कोई नया एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर आया, अब छुट्टी उट्टी वही देगा। पता नहीं यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता। देख, इसमें गलती तेरी भी है। इतने दिनों से तुझे देख रहा हूं मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तेरी जुबान से एक शब्द तक नहीं निकलता। जो भी सामने आता है सर झुकाकर मान लेता है। यार तू ये डर डर के काम क्यों करता है? भाई जो हक है उसे हक की तरह मांगना चाहिए ना। नहीं यार, तू समझ नहीं पा रहा। मेरे घर में 5 लोग हैं और मैं अकेला कमाने वाला हूँ। ये नौकरी मेरे लिए बहुत मायने रखती है यार। मैं ऐसे झगड़ के इस नौकरी को खतरे में नहीं डाल सकता। अरे लेकिन तुझे नौकरी से निकालेगा कौन? तू नंबर 1 मैकेनिक से भी बेहतर है और तुझे नौकरी से निकालने पर कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। मेरी बात मान, तू जा और उस एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजिंग से बात कर। मुझे यकीन है तुझे छुट्टी मिल जाएगी। अरे नमस्कार, मी जयवंत राणे। या बुरा से बुरा क्या हो सकता है? तेरी नौकरी जाएगी ना, लेकिन आने वाले 4 दिनों में तुझे तेरी नौकरी वापस मिल जाएगी। मैं मानता हूँ कि ये कंपनी बहुत बड़ी है और ये फैक्ट्री इस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हम पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तू चला गया ना तो यहाँ का फंक्शनिंग ही बंद हो जाएगा, सब जानते हैं। और वैसे भी तू ये छुट्टी ऐशो आराम के लिए तो नहीं ले रहा है ना, अपने बेटे की खातिर ले रहा है। मेरी बात मान, तुझे जी। सुपरवाइजर का कमरा कौन सा है? वो सामने वाला केबिन है। एक मिनट कहाँ जा रहे हो? सुपरवाइजर से मिलने। अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं। बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं जा सकते। गणपत आए साहब। मैडम मैं मानता हूँ मुझे इस तरह से बिना पूछे आपके केबिन में नहीं आना चाहिए था। मैं सिर्फ एक वर्कर हूँ। लेकिन मैडम बात बहुत जरूरी है। मेरे बेटे को मुझे कल टीका लगवाने जाना है और मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए। मैनेजर कह रहा है कि छुट्टी सिर्फ आप दे सकते हैं, इसलिए मैडम प्लीज। मैडम मैं सच कहता हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करता अगर बात परिवार की नहीं होती तो। मैडम प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए, सिर्फ आधे दिन के लिए।